इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा आए, बाण छोड़ा, प्रभु को लगा, देखे शांत। रति को भेजा देवताओं ने, रोती चिल्लाती पहुंची। भगवान शिव ने पूछा, कौन? मैं रति। कैसे आई? कुछ हुआ ही नहीं मानो। रति ने कथा बताई। शिव बाबा ने कहा, अब ते रति तब नाथ हो यह नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब पुनि, सोनु निज जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये हरन महामहिमा, कृष्ण तनय होई पतितोरा, बचनु अन्यथा होई मोरा, कृष्ण तनय होई पतितोरा, रति, आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सबको व्यापेगा। प्रभु मुझे कम मिलेंगे। यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। आप कथा अन्य पुराणों में दर्शन करें, लिखा है, विधिवत लिखा है। कथाएं अंतर्निहित हैं, नाना पुराण निगमा, सब निगम आगम से आविष्टित है। रति को वरदान प्राप्त हुआ, देवता लोग सब शिव जी की शरण में पधारे। आए सब साथ, जय जयकार अलग अलग कर रहे हैं। चंद्रशेखर भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, नंदेश्वर नाथ की जय, रामेश्वरनाथ की जय। आदि पृथक पृथक तिन के इन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र। प्रातः स्मरणे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। मरता कौन है? जो सत्कर्म नहीं करता है, जो धर्म नहीं करता है। जीवन में तीन ही कार्य करने योग्य हैं, धर्म संग्रह, पुण्य अर्जन, और उसके बाद जो बचे उससे संसार का सुख। इन दोनों से बचे तो संसार का सुख। ये दो ही हमको अगले जन्म में ले जाते हैं, मरने से डरना नहीं है। क्यों? छित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों को मरना नहीं। आत्मा अजर अमर है तो मरा कौन? बस ये चोले बदलेगा। वासास जरडान यथा विहाय नमान गृहणाति नरो पराणी। मरना क्या? कौन मरेगा? अरे भाई, नया कपड़ा हम पहनते हैं तो हंसते हैं, पाँव छूते हैं सबका। हमने नवा कपड़ा पहना है, पाँव लगी, पाँव छुए, धोक धोक, हाँ, बंधन करते हैं, हम रोते नहीं हैं। ये इतना बोध हमको होना चाहिए साधक होने के नाते। अरे अपने नहीं, दूसरे के भी जाने पर नहीं रोना। अच्छा भैया बदल गया, बस जो संग्रह कर लिया पुण्य का, धर्म का, वो तो सर्वकाल आनंद में है। उसको क्या रोना है? ये अमर लोग क्यों आए? तारकासुर के भय से आए, ऐसे नहीं। कथा कहती है, सिद्धपीठ, संत चरण, देव चरण, तीर्थों में
जाते रहना चाहिए, निरंतर जाते रहना चाहिए। इससे हमारा चित्त बनता है, मन बनता है, भाव में दृढ़ता आती है। कहाँ जाने से? तीर्थों में जाने से, संत चरण में जाने से, सदगुरु चरण में जाने से भाव में दृढ़ता आती। 3-4 वर्ष पहले की घटना है। 3-4 वर्ष पहले आप मेरे साथ आए थे क्या? जब मैं श्री महाराज जी की भजनावली, मुझे तो पता नहीं था कि कहाँ गीता कुटीर है, कहाँ क्या है, पता ही नहीं था। तो मैं पता लगाया हरिद्वार में प्रातस्मरणीय पूज्य महाराज श्री का नाम लेकर कि महाराज श्री का आश्रम कहीं हरिद्वार में है, कहाँ है। पता चला भारत माता मंदिर के बगल में आप चले जाओ, वो बंधा के नीचे है, गेट बड़ा सा लगा है। मैं आया, पैदल पैदल हम लोग चले आए, टहलते टहलते। तब मैं श्री मानस मंदिर में था कि गुरु जी के यहाँ आया था। चुपचाप कार्यालय से एक ग्रंथ खरीद के लेकर मैं चला गया। न परिचय दिया न परिचय लिया। तो बहुत पहले, फिर बाद में परिचय हुआ तो वो मिला। फिर हमारे आदरणीय दुबे जी मानस मंदिर में रुका तो ग्रंथ पहुंचा है। मैं आपको ये प्रसंग इसलिए छोड़ रहा हूं, देखिए अकारण जाते आते मैं ढूंढते ढूंढते प्रातस्मरणीय ब्रह्मस्वरूप पूज्य श्री पथिक जी महाराज को ढूंढते ढूंढते उनका आश्रम कहाँ है, मैं श्रद्धेय अनुरागी जी के यहाँ पहुँचा। रात के पहुँचा, 10 साढ़े 10 बजे दर्शन किए सरकार के। गए। आप ये स्वभाव बना लो कि हमको सिद्धों के दरबार में अकारण पहुँचना है और करुणा लेनी है, कृपा प्राप्त करनी है। देवता नहीं बनना है। देवता न बनिए। देवता तब जाते हैं जब पिटाई होती। तारकासुर ने इतना त्रास दिया, तब देवता लोग पहुंचे तो बाबा ने विनोद किया, कहू अमर बिजली न जाए, जनरेटर न घुड़घुड़ाए। बाबा के ब्याह में ये आवश्यक प्रोग्राम है साहब। देखिए, दर्शन करिए। ओहो, बाबा ने विनोद किया। ऐसे कोई न आता होगा तो श्री महाराज जी पूछते होंगे, आप भी आए? अरे स्वागत है, आइए। जो कम आने वाले हैं उनसे सदगुरु पूछते हैं, हा आप आए, हम धन्य हुए। बाबा ने पूछा, कहू आए, क्योंकि बाबा जानते हैं बिना हेतु के आने वाले भगवान के दरबार में, तीर्थों में, संत शरण में, सदगुरु शरण में अकारण जाते रहो। एक बात और ध्यान रखिएगा, गए चाहे जिस कारण से, श्रेष्ठ से कभी ये न कहना यहां आए थे तो सोचा होते चलें, ये बहुत बुरी बात है। हम तो फिर सीताराम कर देते हैं, चलो फिर आना। आए थे तो आगे नहीं, आए हो इसलिए तुम वहां चले जाओ, हमारे पास तुमको आना ही चाहिए। यह सोच करके जब घर से चलेंगे तब भाव की दृढ़ता है। चलें बाजार में सब्जी खरीदते खरीदते हनुमान जी का भी दर्शन कर लेंगे ना। पहले श्री हनुमान दर्शन, उसके बाद बाजार दर्शन। गौण क्या है, प्राथमिकता किसको रखनी, ये हमारे जीवन के व्यवहार पर आधारित है। देखिए, बाबा ने कहा हेतु बताइए, सब देवता चुप। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, कह विधि तुम प्रभुवंतर जामी, क्योंकि आप जानते ही हैं तदपि भगति बस बिनो, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम पूछा, निज नयन देखा नाथ तुम्हारे। अब ये बड़े लोगों की चर्चा है, इसको प्रणाम करो।
इनके हृदय में उत्साह है। बाबा पहले कह गए भगवान ब्रह्मा जी कि आप अंतर्यामी हैं, जानत आप सब हैं, तथापि निवेदन करता हूँ देवता लोग बारात का दर्शन करना चाहते हैं। वैसे कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया, प्रभु बहुत अच्छा किया। पार्वती जी ने कठोर तप किया है, अब उनको अंगीकार करिए, स्वीकार करिए। भगवान के वचनों का स्मरण करके ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर शिव जी ने भी कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। देवताओं ने दुंदुभी बजा दी, आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई और जय जयकार बोलिए शंकर भगवान की जय। सप्तऋषि के आगमन का प्रसंग है। माँ की प्रेम परीक्षा, प्रेम संदेश देने की चर्चा है। सप्तऋषि गए माँ के पास, कामजात प्रसंग सुनाया, रति को वरदान सुनाया। पहले तो कुछ घुमाए फिराए, फिर माँ ने निष्ठा बताई, जय जयकार किए। हिमाचल जी के पास गए, लगन पत्रिका लिखवाकर आए। कालिका पुराण में विवाह की तिथि इस प्रकार है, वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन बृहस्पतिवार। अब सनातन परंपरा में पुराण और कल्प भेद के अनुसार अलग अलग तिथि दी गई है, यहाँ इसका वर्णन आता है। देवताओं को जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बाँच करके सुनाई, भैया देवता लोग गए अपने अपने लोक और फिर लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपचरा। अपने अपने दिव्य लोक में जाकर देवता लोग बारात में चलने हेतु साज सजाने लगे। दूल्हा सरकार कैलाश पर। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।